गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको याद है मैंने आपसे एक राजस्थानी लड़की के बारे में बात की थी, फालतू। मुझे बस ये जानना है कि ये फालतू नाम की मुसीबत मेरे बच्चों की लाइफ से चली गई है या फिर वो वापस आ सकती है। दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, सब महादेव की कृपा है। बस अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर अपने कर्मों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो जब जब होना है तो तब तब होगा। अब आप दोनों अपने तरीके से अपने नव जीवन का आरंभ कीजिए। जी गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। हमें पुरानी बातें छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए। आयान, तुम उस लालची लड़की के बारे में अपने मन में कोई गिल्ट मत रखो। वो चाहे मुंबई में रहे चाहे कहीं भी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम दोनों बस उसे दूर रहोगे। ओके? ओके मॉम, आज से कोई भी फालतू के बारे में बात नहीं करेगा। अगर डॉक्टर मिली तो उनसे अभी सारी बात हो जाएगी, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे जाइए, मैं फालतू को लेकर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, चल प्रताप। फालतू आराम से, मैं हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन मत लेना। एक मिनट, हमारे को ना तारे से कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। प्लीज, कल जो कुछ भी हो उसके बारे में किसी को बताना मत। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तक तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई। मैं थारे को सब बताऊंगी, बस सही टाइम आने दो। अब तक अकेले किसी से इस बात का जिक्र मत करना प्लीज। डोंट वरी, किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आओ। अब हम विदाई की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तनु, ये लावा तुझे पीछे फेंकना है और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, अब शगुन होगा। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आगे साक्षात दर्शन कर लो। आराम से। क्या हुआ? अभी बताएंगे। मैडम अभी दूसरे हॉस्पिटल गई हैं एक इमरजेंसी केस के लिए। अरे हमारा तो अपॉइंटमेंट था ना। जी था, पर मैडम ने आप लोगों का काफी वेट किया, पर आप लोग पूरे 20 मिनट लेट हैं और एक अपॉइंटमेंट के लिए 5 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, हाय, आई एम डॉक्टर अजीत। हेलो डॉक्टर। एक्चुअली मैम, इट्स अ वेरी इमरजेंसी केस। इफ यू वांट तो मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बट प्लीज। सर आप खुद मोनिका मैम को जानते होंगे, उनका अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब के अवेलेबल? कल सुबह का मिल जाएगा। कल सुबह का? हमारी छोरी की आंखों का सवाल है, क्या हमारी छोरी का केस इमरजेंसी केस ना है? सर आपके जैसे इमरजेंसी केसेस यहाँ पर रोज आते हैं। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर सक्सेना का रेफरेंस था आपके पास, इसलिए आपको कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिल भी गया, वरना नॉर्मली 3 महीने का वेटिंग होता है। ठीक है मैम, आप अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, हम सुबह आ जाएंगे। माता रानी, अब कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, रात कहाँ काटेंगे? ताऊ जी, हम आसपास कोई धर्मशाला देख लेंगे। अरे नहीं, धर्मशाला की क्या जरूरत है, पास में ही मेरा घर है। अगर आप लोग को सही लगे तो आप मेरे वहां रुक सकते हैं, छोटा है पर आप लोग रुक सकते हैं। ना डॉक्टर साहब, मैं पहले हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, मैं तारे सर पर और बोझ ना बनना चाहती। पहले भी एक बार किसी के सर पर बोझ बनी थी मैं, और उसका खामियाजा बहुत लोगों ने भुगता है। अब और ना, चिंता ना करो, हम लोग मिलकर कुछ देख लेंगे। घना आभार थारा डॉक्टर साहब, पर लाडो बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, हम तारा कर्ज ना चुका सकते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, इसमें एहसान कैसा? इट्स माई ड्यूटी। आप लोग कितने भले लोग हैं, और आजकल इस दुनिया में ऐसे भले लोग मिलते कहाँ हैं। और एक इंसान ही इंसान की मदद करता है, और ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे, जैसी आपकी मर्जी।
मैं चलता हूँ। क्या हुआ लाडो? तू परेशान क्यों है बेटा? तू घबरा मत। अरे कल सुबह डॉक्टर साहिबा मिलेगी ना, कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ बापू साहब, मैं उसके बारे में ना सोच रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम आज रात कहाँ रुकेंगे। डॉक्टर साहब को भी वापस भेज दिया। बहुत बड़ा शहर है बापू साहब मुंबई, यहाँ हादसा होते टाइम ना लगता। तू चिंता ना कर, अरे बापू सा है तारे पास। और अगर तू पैसों की चिंता कर रही है ना तो मत कर, पैसे हैं हमारे पास, हम आज रात भी होटल में रह लेंगे। हमारी बच्ची। ये सब तुझे कनिका ने बताया? हाँ माँ, अभी कनिका का फोन आया था, उसने सारी बातें बताई है। फालतू ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। मैं तो कब से कह रहा था, लेकिन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं इस घर में। लेकिन सबने देख लिया ना, जिस लड़की को हमने सर आंखों पर बिठाया था, जिसकी वजह से अयान ने अपनी शादी की परवाह तक नहीं की, उस लड़की ने हम सब की आंखों में धूल झोंक दिया। अयान को अपने पति के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पति के सामने कहा कि अयान से कहो कि उसका पीछा ना करे। यही है उस लड़की का असली चेहरा। भाई साहब, आपने ना बिल्कुल सही कहा। मैं तो पहले से कह रही थी उस फालतू लड़की के बारे में, पर किसी ने मेरी बात मानी नहीं। पर देखा आप सबने, आखिर में वही हुआ ना जो मैं कह रही थी। हमारी जिंदगी जोखिम में डालकर खुद जाके रातों रात शादी कर ली। जैसा नाम वैसा काम, फालतू। अब तो समझ में आ रहा ना सबको कि क्यों मैं ऐसे लोगों से अपने घर को बचाना चाहता हूँ। तुझे पूरा यकीन है बेटा कि ऐसा ही हुआ है? कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? गलती एक बार हो सकती है माँ, लेकिन अयान ने खुद ये बातें कनिका को बताई है, और बिना वजह अयान फालतू के बारे में ऐसी बातें तो नहीं करेगा ना। भाई साहब, आप अयान के बारे में एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें साफ साफ बताया था कि फालतू देख नहीं सकती। मतलब उसकी आंखों की रोशनी तो चली गई थी, ये बात तो तय है। हाँ हाँ बड़े पापा, फालतू की तो आंखों की रोशनी चली गई थी, तो फिर उसने ये शादी कैसे कर ली? लाडो धीरे से, तू अठे बैठ बेटा, मैं कमरे की बात करके आता हूँ। भाई जी, मैंने आज रात को यहाँ रुकने के लिए एक कमरा चाहिए, मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा ना कमरा। आप आईडी कार्ड दे दीजिए सबका। मैडम जी नहीं रुकेंगी? जी ये हमारी छोरी फालतू है, हमारे साथ ही रुकेगी। नियम के अनुसार जितने लोग होटल में रुकते हैं सबका पहचान पत्र लगता है। ना भाई साहब, हमारे पास तो ना है पहचान पत्र। हमारे आईडी से काम ना चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर, हमें क्या पता ये लड़की कौन है। अरे हमारी छोरी है, इसका नाम फालतू है, फालतू सिंह। सर मैं कैसे मान सकता हूँ ये आपकी बेटी है? आपके पास कोई सबूत है? अजीब बात कर रहे हो थे, और ये तारा शहर मुंबई भी अजीब है। अब हमारी छोरी है, ये बताने के लिए भी मैंने सबूत देना पड़ेगा। देखिए सर, आप मैडम के किसी आईडी कार्ड का इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो फिर आप और होटल देख लीजिए। भाई साहब हमारी बात समझो प्लीज, हमारी छोरी की आंखों में दिक्कत आ गई है। कल बड़ी मुश्किल से हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है, बस आज की रात काटनी है, हमारी मदद कर दो प्लीज। हमारी बुद्धि भी कछुए की चाल जैसी है। चित्तरपुर से निकलते समय बहना के कुछ कागज की पुड़िया बनाकर रख ली थी मैंने। अब अनजान शहर में कब कहाँ क्या काम आ जाए कौन जाने। मैं उसमें देखता हूँ। तू देख बेटा। मिल गया। और इसी के साथ हरप्रीत ने 10 बॉल में 14 रन बना लिए हैं। अब जाकर ये मैच जीतने की हमें एक उम्मीद सी जगी है। मानना पड़ेगा, वुमेन्स क्रिकेट किसी भी मेंस क्रिकेट मैच से बिल्कुल कम नहीं लग रहा है। और ये गया चौका। मैच अब बिल्कुल ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरी हुई है। लोगों को क्रिकेट सीखना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्रिकेट पहले से है। फालतू तुम्हें क्रिकेट की जरूरत हो ना हो, लेकिन क्रिकेट को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। फालतू तुम अपनी जैसी दूसरी लड़कियों के लिए उम्मीद का उजाला बन सकती हो। वादा करो मुझसे कि तुम फालतू से
अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी। अपने सपनों को जियो फालतू, हक है तुम्हारा, हक है तुम्हारा, हक है तुम्हारा। फालतू तुम्हें क्रिकेट की जरूरत हो ना, फालतू तुम अपनी जैसी दूसरी लड़कियों के लिए उम्मीद का उजाला बन सकती हो। जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है कि तुम फालतू से अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी। ना लाडो, क्या हुआ बेटा? बापू साहब नहीं ले चलो यहाँ से, मने न रहना यहाँ। ये क्रिकेट उसकी गूंज मारे को पागल कर देगी। बापू साहब मने ले चलो, मने ना रहना यहाँ प्लीज बापू साहब। ताऊ जी, मारे पेट में तो चूहों की बारात निकल रही है, तो सोच रहा हूँ आज बहना के मनपसंद प्याज के पकौड़े खाकर ही पेट भरा जाए। क्या कहती है बहना, खरीद लाऊं कहीं से? खाएगी ना? प्रताप, तुझे जहां जाना है तो वहां जा। मैं तो अपनी लाडो के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। क्यों लाडो? प्रताप, मनने तो लग रहा है कि हमारे और तारे अलावा इस कमरे में कोई है ही ना। हाँ, मैंने भी अभी गौर किया ताऊ जी, ये बहना कहाँ रह गई, कहीं दिखाई क्यों ना दे रही? मनने तो लगता है कहीं पीछे रह गई। क्या बोल रहे हो बापू साहब? मैं तो अट्ठे ही बैठी हूँ। कटे बैठी है तू? अगर बैठी है तो मने देख क्यों ना रही? हाँ, एक छोरी जरूर बैठी है, पर वो हमारी लाडो ना हो सके। अरे हमारी लाडो हार कर रोने वालों में से ना है, वो तो ताने मारने वालों के छक्के छुड़ाने वालों में से है। बस नाम ही फालतू है, बाकी के सारे काम तो उसने अपनी बापूसा की नाक ऊंची करने के ही किए हैं। वो क्या कहें अंग्रेजी में, फाइटर। अरे उस फाइटर फालतू की आंखें थी बापू साहब, इसकी ना है। लाडो, ये तू डॉक्टर साहब के भरोसे छोड़ दे, उनके नहीं तो माता रानी के भरोसे छोड़ दे। मैं जानता हूं कि तेरी आंखों की रोशनी लाना तेरे हाथों में नहीं है, पर जो सपने तेरी आंखों में पल रहे हैं उन्हें संभालना तो तेरे हाथों में है ना। तू क्या उन्हें ऐसे ही टूट जाने देगी? लेकिन तूने जो सोच ही लिया कि अगर और कुछ ना करना तो फिर रहने ही दे देना। कल डॉक्टर साहब से भी क्यों मिलना, सीधे गांव चलते हैं। पर जो थारे सपने अभी भी जिंदा है तो बात तो आगे बढ़ेगी। फिर बहना तू दुगनी मेहनत करेगी, बड़ी क्रिकेटर बनेगी, टीवी पे आवेगी, फिर मैं भी तो किसी सेलिब्रिटी का भाई कहलाऊंगा। इत्तरपुर में सबके चेहरे पे गोबर बुझ जाएगा, कोई थारे को कुछ ना कहेगा, और ताऊ जी ताई जी के सामने भी मुंह ना खुलेगा किसी का। तू सोच ले लाडो, ये लंबी लड़ाई लड़नी है या आज ही हार मान के घर चले जाना है? ना बापू साहब, हारी फालतू ऐसे हार ना मान सकती। मैं ना जानती कि फिर हमारी आंखों की रोशनी वापस आएगी या नहीं, मैं फिर से क्रिकेट खेल पाऊंगी या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ, जिंदगी हमारी है, ये भले वैसी ना होगी जैसे मैंने तहने और हम सबने सोची है, पर जैसी भी है हमारी जिंदगी है और इसमें आई हर मुसीबत से मैं लड़ूंगी। और हमारी बच्ची, तू जीतेगी भी, क्योंकि थारा बापू सा हर कदम पर थारे साथ खड़ा है। तू काम और पैसों की चिंता ना कर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना मसाले का बिजनेस यहीं ले आऊंगा। वाह क्या आइडिया है ताऊ जी, फिर तो अपने मसाले बंबई शहर में भी वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। इतनी बिक्री होगी कि हम यहाँ के मसाला किंग बन जाएंगे। भाई साहब, जब भी चित्तरपुर लौट जाओ, काकी सा ने अभी तक पूरा घर सर पे उठा लिया होगा। बस ये बात तू ठीक ना करती बहना, मैं जानूं कि मैं थारा सगा भाई ना हूँ, बार बार ये पराया होने का एहसास करना जरूरी है। कि तू भगाना चाहती हो तो भगा, लेकिन मैं कहीं ना जा रहा, यही दरवाजे के बाहर पूरी रात निकाल दूंगा। अरे प्रताप, तने पता है ना, लाडो तो कुछ भी बोलती, अरे तू ताऊ जी का लाडेसर है,
बेटा है तुम्हारा, पराया कहां से हो गया? भाई साहब, ऐसे ना सोचो, है तुम्हारे लिए हमारे सगे भाई से भी बढ़कर हो, है तुम्हारे भाई। अब चाहे जो हो जाए, हम हार ना मानेंगे। इस मुंबई शहर को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। अरे ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी छोरी की ये हालत जानकर भी घर में बैठी रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं पहली गाड़ी पकड़ के बम्बई जा रही हूँ, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। बापू साहब, जब से महाना फालतू के बारे में खबर हुई है, हम गौरा से गई है। एक तो इनका रोना बंद ना हो रहा, ऊपर से बम्बई जाने की जिद ठान के बैठी है। ना ना लाडो, तू ही अनक कभी मत होने देना। लाडो, तुझे अपनी माँ को समझाना होगा। तुम दोनों यहाँ ना आ सकते। अगर तुम दोनों भी यहाँ आ गए तो वो रतन और अंगूरी समझ जाएंगे हम कहाँ हैं, और पप्पी भी यहाँ आ जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबसे अच्छा यही होगा, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। और सुन, घर पे किसी को भी भनक ना पड़े कि हम कहाँ हैं और किस हाल में हैं। ठीक है बापू साहब, जैसा थे कहो। मैं माँ को समझाने की कोशिश करती हूँ। अपना फालतू काट, प्रताप का ध्यान रखना। जय माता। क्या करे लाजो, साड़ी छोड़, मैंने फालतू के पास जाना है। उसको हमारी याद आ रही होगी। आती होगी माँ, लेकिन हम मुंबई ना जा सकते। क्यों ना जा सकते? ये तो जानते हैं ना, अगर काकी सा और काकू सा को पता चला कि फालतू कहाँ है, तो वो पप्पी को पीछे से भेजने में जरा भी देर न लगाएंगे। और माँ, अभी फालतू घड़ी मुसीबत में है। अगर हम भी वहां चले जाएंगे तो उसके लिए और परेशानी हो जाएगी। तो समझ इस बात को। कैसी अभागी माँ हूँ मैं, जो अपनी छोरी का साथ न दे सके, ना अच्छे में न बुरे में। जीवन भर मैंने उसे ताने ही सुना है। लाजो, कोई मारी बदवा तो ना लगे फालतू को। माता रानी, हमारी छोरी को माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। हमारी वजह से ये सब हो रहा है। लाजो, मैं तेरे बापू को क्या बोलूंगी? नहीं माँ, हमारी वजह से ये सब हो रहा है। क्या बोलने जा रही है? चुप, मेरे बदलाव की वजह से हमारी वजह से कुछ ना हुआ। शांत हो जा। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है। इस सारी मुसीबत की जड़ क्रिकेट था ना, मैंने उसी को उखाड़ के फेंक दी। आज से थारे और हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होंगे। हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे को थारे से कोई लेना देना नहीं रखना है। देखो ना यार, कितना ब्यूटीफुल इंटीरियर है ये। इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे रूम, हमारे रूम को मेकओवर देने के आइडियाज देख रही हूँ। तो बताओ ये कैसा है? जस्ट इमेजिन, अब हम साथ रहने वाले, कितना मजा आएगा, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। पर मैंने तुम्हें एक बात पहले ही बता रही हूँ कि मैं अलमीरा का स्पेस ना तुमसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मेरे शूज और हैंडबैग्स की कलेक्शन के बारे में। और बेड का राइट साइड मेरा होगा और एसी का टेम्परेचर ना फॉरएवर 19 होगा। इसमें मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आगे साक्षात दर्शन कर लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।